चार दोस्त टिंकू, पिंकी, गोलू और मोनू अपनी साइकिलों पर सवार होकर एक घने रहस्यमयी जंगल के किनारे पहुंचे। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को उस जंगल में जाने से मना करते थे क्योंकि वे कहते थे कि वहां अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। लेकिन टिंकू और उसके दोस्तों को खजाने और रोमांचक कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। टिंकू ने उत्साह से कहा, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक छुपा खजाना है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। पिंकी थोड़ी घबराते हुए बोली, पर अगर वहाँ कोई भूत या राक्षस हुआ तो? गोलू हंसते हुए बोला, भूत प्रेत तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, असल में नहीं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी ने एक दूसरे को हिम्मत दी और जंगल के अंदर चल पड़े। जैसे ही वे अंदर गए, पेड़ घने होते गए, चारों ओर अजीब आवाज़ें आने लगीं और हवा तेजी से सरसराने लगी। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर था जिस पर लिखा था, खजाना उसी को मिलेगा जिसका दिल सच्चा और हिम्मत पक्की हो। मोनू ने कहा, यह तो बहुत डरावना है, लेकिन हमें खजाना ज़रूर मिलेगा। वे सभी गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर गए, अंधेरा छा गया। पिंकी ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और रोशनी की। गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और हवा में सरसराहट की आवाज़ें गूंज रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और डरावना होता गया। अचानक गोलू की नज़र एक चमकते ताज पर पड़ी जो एक पत्थर के प्लेटफार्म पर रखा हुआ था। टिंकू बोला, शायद यही खजाना है। लेकिन जैसे ही गोलू ने ताज उठाने की कोशिश की, पूरी गुफा हिलने लगी और एक गहरी आवाज़ आई, सच्चाई ही खजाने का असली हकदार है। सभी बच्चे डर गए। पिंकी ने कहा, हमें यह ताज नहीं चाहिए, हमें वापस चलना चाहिए। टिंकू ने हिम्मत दिखाई और कहा, शायद यह आवाज़ हमें चेतावनी दे रही है कि लालच करना गलत है, हमें सच्चाई और ईमानदारी से खजाने की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने ताज वहीं छोड़ दिया और गुफा से बाहर निकलने लगे। बाहर आते ही उन्हें गुफा के पास कुछ सोने की चमकती मोहरें मिली। उन्हें समझ में आ गया कि असली खजाना केवल सोना नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी है। सभी दोस्त खुश होकर घर लौटे और उन्होंने यह सीखा कि सच्चाई और दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। बच्चों, ध्यान दें, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो फन टून्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।